तो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलीना को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया और आतिशी आने वाले 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ले लेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्यों अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया? आतिशी को ही विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल ने क्यों चुना? और मुख्य सवाल यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल सहानुभूति चाहते हैं और उसी सहानुभूति के जरिए वो फिर से एक बार जनता के बीच में जाना चाहते हैं? और अरविंद केजरीवाल ने जो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, क्या उससे आने वाले चुनाव में कोई लाभ होने वाला है, या दिल्ली का जो चुनाव है उसका क्या परिणाम होगा? कहते हैं कि लड़ाई जब खुले आसमान के नीचे हो जाए तो दरअसल आंदोलन का रूप ले लेती है। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को आगे करके एक बार फिर से खुद संगठन को मजबूत करने और वो मुख्य तौर पे चेहरा बन के वो जनता के बीच जाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा देश वाकिफ है कि जो ईडी का नियम है, जो उसका कानून है पीएमएलए, उसके अंतर्गत बेल मिलना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को बेल दिया तो कहीं ना कहीं देश में एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या अरविंद केजरीवाल पे जो उनके ऊपर आरोप लगे थे शराब घोटाले के, क्या वो उससे बरी हो गए? और दूसरी तरफ जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कानूनों का पालन करने के लिए बोला कि आप मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री की किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को आगे किया है तो ऐसे में क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर उन पे भरोसा करेगी? क्योंकि ये देखा गया है कि कैसे दिल्ली की सियासत पिछले कई सालों से काफी चर्चा में रही है, कैसे बीजेपी केंद्र की सरकार हमेशा से अरविंद केजरीवाल पे भ्रामक तौर पे आरोप लगाकर उनके तमाम मंत्रियों को जेल में डालती रही है। चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आतिशी मरलीना अरविंद केजरीवाल के दिए हुए इस प्रस्ताव पे, या उन्होंने जो उन पे विश्वास किया है उस पे वो आगे निकल पाएंगी? तो दरअसल जब मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं तो उस वक्त शिक्षा मंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलीना को बनाया था। क्योंकि ये कह सकते हैं कि 2015 से 18 के बीच का जो समय था, दरअसल वो क्रांति तौर पे आतिशी मरलीना ने एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया। और जब खुद अरविंद केजरीवाल जब जेल में चले गए तो ऐसे में आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज दो ही ऐसे बड़े मंत्री थे जिनके पास ज्यादा कार्यभार था और जिन्होंने बेबाकी से जनता के बीच या अपने कामों को संभाला, सरकार को चलाया। ये कह सकते हैं कि ठीक उनके ही सरकार का एक नेता राघव चड्ढा वो कब विदेश चले जाते हैं और आंख का ऑपरेशन करा के कब वापिस आ जाते हैं उसका पता नहीं। लेकिन एक तरफ जहां पे उनके सारे मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा था तो कहीं ना कहीं आतिशी का जो रोल था वो बहुत बड़ा था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने उन पे जो भरोसा जताया है जनता के बीच, ये भी एक मिसाल पेश की है कि दरअसल जो मुख्यमंत्री होगी, न कि वो लालू के तौर पर उनकी कोई पत्नी, ठीक उनके पार्टी से ही एक ऐसी नेता जो आतिशी मरलीना है। आतिशी मरलीना की बात करें तो दरअसल वो विदेशों से भी पढ़ी हुई है और भारत में भी उनकी अपनी पढ़ाई रही है। और ऐसे में देखते हुए आतिशी पर अरविंद केजरीवाल ने भरोसा जताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आने वाले जो चुनाव हैं, जैसे कि बीजेपी की तरफ से बराबर हमला किया जा रहा है कि चुनाव हो सकता है अक्टूबर या नवंबर में हो, महाराष्ट्र चुनाव के साथ, या फिर चुनाव फरवरी में होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी से परेशान होकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है, आने वाले समय में उनका कारगर कितना होगा? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो बात करें तो बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी की दिल्ली के साथ साथ पंजाब और जो है
आने वाले समय में जो हरियाणा में चुनाव होना है वहां पे कहीं ना कहीं मजबूती है। तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल ने जो दाव खेला है, दरअसल बीजेपी पे ये भारी पड़ने वाला है। और बीजेपी की तरफ से क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये बता दिया है कि दरअसल उनका आने वाला जो 100 दिन का एजेंडा है वो सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए होने वाला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसको जनता ने 70 में से 67 सीटें दी थी, और पिछले चुनाव में भी 70 में से 62 सीटें मिली थी। देखना यह होगा कि इस बार मुख्यमंत्री अतिशी मरलीना आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल के विश्वास पर मुखर हो पाती हैं और उनको न्याय दिला पाती हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस बीच दिल्ली की सियासत में दरअसल कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे हमला करने से बच रही है, लेकिन उसकी वजह क्या है? तो दरअसल आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन की साथी है, और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चोट हो गया है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पे हमलावर नहीं होने वाली है। और आने वाले समय में हरियाणा में आम आदमी पार्टी क्या कमाल कर पाती है। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।